क्या स्टेटहुड वापस मिलेगा? लोगों को जो मुश्किलात इस वक्त पेश है वो कब तक खत्म हो जाएंगी? 100% स्टेटहुड वापस मिलेगा, उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, मगर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। जितना ये ज़्यादा नाचेंगे उतना उसमें टाइम लगेगा। शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी हमने यहाँ पे रखी हुई थी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के करालवट में, ये मेंबरशिप ड्राइव के हवाले से हमने आज यहाँ पे मीटिंग मुनक़द की थी, जिसमें हमारे ज़िले बारामूला के सीनियर तरीन लीडर मोहम्मद अनवर खान साहब ने शिरकत की और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम भी इसमें मौजूद रही और हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने भी इसमें शिरकत किया और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इस पार्टी का जो मिशन है वो श्री नरेंद्र मोदी जी का यही मिशन है कि जो यहाँ के गरीब तबके हैं, यहाँ के लोअर कास्ट के लोग हैं, पसमानदा तबके के लोग हैं, उनका साथ दिया जाए। जो उनका मिशन है, जो उनको यहाँ पे हक मारे गए हैं पिछले 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए से, उनको दिया जाए वो हक। क्योंकि आज की डेट पे आप देख रहे हो कि जब से देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, यहाँ के किसी गरीब आवाम को कोई जुल्म नहीं होता है। आज की डेट पे आप देख रहे हो हर एक तबके को यहाँ पे इज्जत मिल रही है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई हिंदुस्तान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, सताया है, लेकिन फिर लोगों ने दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों चुना? देखिए, उन्होंने लोगों को वोट जो लिए है वो इन्होंने जज्बाती वोट लिए, लोगों को धोखा इन्होंने दिया है धारा 370 के नाम से। आज आप बताएं इनके पास है क्या? ना इनके पास होम है, ना कुछ है इनके पास। लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अभी इन्होंने जो असेंबली में ये पास किया था एक रेजोल्यूशन, वो क्या था? उससे पहले जो वही परा साहब ने रेजोल्यूशन पास की थी, उन्होंने तो उनको सपोर्ट करना था उस टाइम पे, फिर बाद में उन्होंने दूसरा रेजोल्यूशन लाया वहाँ पे। ये सब उनकी दोगलापंथी है। उनके पास 5 लीडर्स है, टोटल 5 मिनिस्टर्स। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है जम्मू कश्मीर में आज की डेट पे। अपोजिशन में हैं हम जरूर, लेकिन हम मजबूत हैं। हम इनके हर एक सवाल का जवाब वापस दे सकते हैं। सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं कश्मीर ग्राउंड में। शुक्रिया जनाब। सर, लंबी मुद्दत के बाद आज आपसे दोबारा मुलाकात हुई। बहुत लंबी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। असल में तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई थी कि बीजेपी अब अभी पार्टिसिपेट करेगी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसला तो कुछ नहीं है, ये पार्टी का हाईकमांड का आदेश होता है। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का आदेश था कि हम 19 कैंडिडेट कश्मीर में उठाएंगे, तो हमने उठा लिए। और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कैंडिडेट नहीं था कोई, इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है। और यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, तो इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा। आने वाले इलेक्शन, अभी तो पंच इलेक्शन आने वाले हैं, बीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं और डीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं। इसमें इंशाल्लाह मौका दे देंगे और इंशाल्लाह हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शनों में और आने वाले टाइम में। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को एक अच्छा खासा नेटवर्क था, अपना एक जोर था, तो ऐन मौके पर जब कहीं ना कहीं बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उठाया तो उन लोगों के दिलों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। क्या हिदायत है पार्टी की तरफ से कि किस? बिल्कुल, अभी तो पार्टी को सपोर्ट तो नहीं, जो आदेश था वो तो चला गया। असेंबली इलेक्शन तो अब गए हैं, अब तो नए इलेक्शन आने वाले हैं। अभी 5 सालों को क्या लगता है आजकल, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें गुलमर्ग विधानसभा में भी, और चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सारे सातों के सातों में इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी मेहनत करता है ना, वो डट के करता है। जिस तरह वो अपने घर बनाने में मेहनत करता है, उस तरह वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करता है, इसको बनाने के लिए मेहनत करता है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप देखोगे, जैसे कि सरपंच पंच इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह उसमें हम अच्छी खासी जीत हासिल करेंगे। आगे के लिए क्या रहेगी आपकी मैसेज कश्मीर के युवाओं के लिए? गुलमर्ग विधानसभा का कार्यकर्ता जो आज थोड़ा सा मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो पीछे चले गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में, और आज जो ये मेंबरशिप ड्राइव हमारी चल रही है इसमें वो हिस्सा ले लेगा। और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर किसी व्यक्ति की पार्टी है, जो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो,
हर किसी की पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो उसने ऑल ओवर हर किसी के लिए किया है। तो इंशाल्लाह हम कार्यकर्ता मायूस नहीं है, उसने जो किया है अच्छा किया है और आने वाले टाइम में जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। आज हमारे साथ अनवर खान साहब मौजूद है, इनसे जानेंगे क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग में करालवेट के गांव में जो मीटिंग आज बीजेपी की वर्कर्स की हुई है, अनवर साहब से जानेंगे कि इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था। सबसे पहले अनवर साहब आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर साहब सीधा सवाल रहेगा, आज इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग आज कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग में हुई है, क्या मुद्दा और मकसद है इस मीटिंग का? देखो, हमारी पार्टी हर 3 साल के बाद हमारी पार्टी के इलेक्शन होते हैं, जिसमें बूथ प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट तक चेंज होता है। आज हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, पूरे देश में चल रही है, उसके साथ साथ में हमारे जे.एंड.के में भी चल रही है। आज यहाँ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हमारे जो यहाँ जिम्मेदारान थे, जो ये इस मेंबरशिप को कर रहे हैं, और शुक्र खुदा का कि अभी तक जो इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बाकी जहाँ तक आपका ये कहना कि पहले इलेक्शन से पहले यहाँ ज़ोरों में थी तो अभी कमज़ोर है, बीजेपी ऐसी जमात है जो कभी कमज़ोर नहीं होती है, जो सबको कमज़ोर करती है और खुद ज़ोरों में रहने वाली पार्टी है। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे, जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है, वोट शेयर देखो उनका बहुत कम है। 1.25 लाख वोट हमने उनसे ज़्यादा लिया है, और वो भी कश्मीर में हमने खाली 19 जगह ही इलेक्शन लड़ा है, पूरे कश्मीर में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा है, इसलिए हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। आप देखो आगे आगे होता है क्या, अभी तो ये शुरुआत है, देखो क्या होगा। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जब हमने बात की, हमने कहा कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं बीजेपी नज़र आएगी ही, लेकिन अचानक ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा? देखो, हमारी पार्टी हमारी पार्टी का कोई मालिक नहीं है, खानदानी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, और खाली मुल्क की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे ऊपर से डिसीजन आते हैं, जो कुछ ऊपर से आता है वो हमारे लिए ठीक ही होता है। इस इलेक्शन जो अभी हुआ है, जो अभी हुकूमत बनी है, अब देखो आने वाले वक्त में क्या होगा। जैसे बाकी लोग आपने देखे, इससे पहले भी बड़े लोगों ने यहाँ हुकूमतें बनाई थी, बड़ी पार्टियों ने हुकूमतें, आज उनका कहीं नाम निशान है, आने वाले वक्त में देखोगे इनका भी कहीं नाम निशान नहीं रहेगा। अनवर साहब, कहीं ना कहीं बीजेपी का दावा था और उनका कहना भी था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के फ़ौरन बाद स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, तो क्या आगे की क्या कोशिश रहेगी? देखो, जो कुछ हमारे मोदी जी ने आज तक, या हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, आपको भी ये पता होगा कि जो उन्होंने बोला है वो ज़रूर हुआ है, और उन्होंने ये भी वादा किया है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, मगर उसमें हमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा, जब अभी मोदी जी यहाँ पे आए थे इलेक्शनों में, उन्होंने वहाँ पे भी बोला, यहाँ हमारे श्रीनगर में आके अपने स्पीच में बोला कि स्टेटहुड मैंने वादा किया है वो दूंगा, मगर जो यहाँ सियासत चल रही है स्टेटहुड को लेके, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है स्टेटहुड। आप उस टाइम इनको पूछो ना, आज आपने देखा इन्होंने दूसरा ड्रामा किया, यहाँ रेजोल्यूशन लाया। कौन सा रेजोल्यूशन लाया? अगर उनको वही रेजोल्यूशन लाना था, लोगों को धोखा ही देना था, फिर तो अच्छा धोखा लाया था वहीद परा ने, फिर उस टाइम उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? ये गंदी सियासत अब कश्मीरी जानता है। और मगर लास्ट में आपको मैं बोलता हूँ कि आज हर एक कश्मीरी, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बीजेपी का वर्कर मौजूद नहीं है, जहां मोदी जी का चाहने वाला मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह देखो, अभी ये सर्दियां खत्म होने दो, देखो आगे क्या होता है। लेकिन जो इससे पहले बीजेपी दावे कर रहे थे कि कश्मीर में हुकूमत बीजेपी की बनेगी, लेकिन जब असम्बली इंतखाबात हुआ तो ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उससे आप भी बिल्कुल वाकिफ हो कि लोगों ने भरपूर साथ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, भरपूर साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं दिया, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक बार फिर लोगों को बलि का बकरा बनाया और झूठ बोला। इन्होंने वो इतना बड़ा झूठ बोला जो आम एक जिसने ABC भी पढ़ा नहीं होगा वो भी नहीं बता सकता कि 370 वापस आएगा। उन लोगों के जज्बातों के साथ खेला, और आज वो खुद समझते हैं कि हमने गलत किया। इसलिए यहाँ हर एक गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, वो मोदी जी के काम पे खुश है। आज तो मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं हमने बहुत सी गलती की, हमने पाप किए थे, हमने इनको वोट डाला। सर, बात करने के लिए हमारे साथ अनवर साहब थे, जिनका साफ साफ ये कहना है कि स्टेटहुड देर से ही सही लेकिन वापस ज़रूर आएगा। अब हमें उस दिन का इंतज़ार रहेगा कि कब जम्मू कश्मीर की जनता को वो इंसाफ मिलेगा, स्टेटहुड वापस मिलेगा, ताकि यहाँ की हुकूमत खुद मुख्तार बन सकेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अशरफ राही को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।